धर्मों से आदमी की सोच सीमित हो जाती है। जैसे कोई मुसलमान होगा तो उसकी सोच का दायरा कुरान हदीस बन गए। कोई हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथों से बाहर नहीं सोच पाता। कोई बौद्ध होगा तो त्रिपिटक से बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, देखो कैसे सोच बनती है आदमी की। बताओ भाई, आदमी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? कौन कौन से? अब देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, 10वीं से तो ज्यादा पढ़े लिखे रहे, बीए में सारे हैं, और 10वीं तक अपन विज्ञान खूब पढ़ लेते हैं। अपन पढ़ते हैं विज्ञान में तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व हैं। और आप क्या कह रहे हो? हवा तत्व है, पानी तत्व है, अग्नि तत्व है। तो इसलिए नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको पूरा ज्ञान है, पर आपकी सोच दायरे में बंध गई। अभी जैसे कह रहे थे कि भाई चीन के बच्चों में अपने में क्या फर्क है, तो कई कहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ है। लेकिन ये फर्क इतना ज्यादा नहीं है। अपने बच्चे वही सिलेबस पढ़ते हैं जो चीन का बच्चा पढ़ रहा है, जो अमेरिका का बच्चा पढ़ रहा है। इसको कैसे समझ सकते हो? मान लीजिए किसी बच्चे के पास बायोलॉजी साइंस है और उसका नीट में यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही बच्चा चीन में, रूस में, यूक्रेन में जाके एमबीबीएस कर रहा है, नहीं कर रहा? अगर 12th में एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ता तो क्या वहां जाके पढ़ सकता था वो? तो अपना सिलेबस तो एक ही है, पढ़ाई भी एक कर रहे हैं। लेकिन चीन में 90% लोग वहां किसी ईश्वर अल्लाह गॉड या किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनको तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूट कर रहा है। और अपने 95-98% लोग धार्मिक है, इसलिए पानी को तत्व बता देंगे, हवा को तत्व बता देंगे, जबकि अपनी विज्ञान किताब में ये तत्व नहीं है। अभी कोरोना आया था तो सबने कहा भाई इसके ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाओ। आपको कोई धर्मगुरु वगैरह मिले तो ये बाबा वो मत बोला करो, उसका नाम लिया करो, और ज्यादा सम्मान देना तो जी से बात किया करो। जैसे मेरे पास मतलब चूरू में एक बार ये आया था राम रहीम, तो मेरे को मतलब वहाँ ड्यूटी थी, मैं इसके गया तो मैंने भाई, और भाई राम रहीम जी क्या हाल है? तो भाई वो ढंग से बोल गया। अगर मैं बाबा बाबा कहता तो मेरे भारी पड़ जाता। फिर मैं टोंक में एसपी था, तो फिर इसके चेले मेरे पास आए कि साहब वो टोंक शहर की सफाई करेगा। मैंने कर लेना भाई। कि साहब वो गुरुजी कह रहे हैं भाई एसपी साहब को बुलाओ, कलेक्टर साहब को बुलाओ। मैंने यार मैं क्यों आऊँगा भाई, मैंने उसका चेला हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं क्यों आऊँ उसके? तो वो क्या करते हैं, ऐसे अधिकारियों को बुलाएंगे वहाँ मंच पे, फिर वो गुरुजी उसको, कई अधिकारी धार्मिक रूप से उसके और नीचे बैठ जाते, तो कह दे यार गुरु देखो वहाँ कलेक्टर एसपी भी आए थे। तो चेलों को प्रभावित करने के लिए नाटकबाजी करते हैं।